Really, I salute Honorable Prime Minister of India and Home Minister and our Railway Minister and our DG and my PCSE. आगरा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों और डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट के बीच हुए विवाद के बाद माहौल अभी भी गर्म है। वायरल वीडियो, कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन और कई तरह के आरोपों के बीच अब आरपीएफ कमांडेंट पहली बार मीडिया के सामने आए और पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कमांडेंट ने कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता रेलवे की सुरक्षा और ट्रेनों का निर्बाध संचालन है। उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री को उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश में कानून व्यवस्था मजबूत है और इसी वजह से कोई भी ट्रेन रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। कमांडेंट ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और दावों पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर बात सच नहीं होती। जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है और विभाग किसी भी फैसले को केवल नियमों और जांच के आधार पर ही लेगा, भावनाओं या वायरल वीडियो के आधार पर नहीं। उन्होंने साफ कहा कि आरपीएफ जवानों द्वारा की गई मारपीट गलत थी और इसी वजह से 4 जवानों को निलंबित किया गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो का केवल एक हिस्सा सामने आया है, जबकि पूरी घटना की परिस्थितियों की जांच अभी जारी है। कमांडेंट के मुताबिक पूरे मामले की विभागीय जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित है, लेकिन जांच पूरी होने तक उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आएगी और जरूरत पड़ी तो मीडिया के सामने भी पूरी प्रक्रिया रखी जाएगी। एसीपी यानी अलार्म चेन पुलिंग को लेकर भी कमांडेंट ने विस्तार से अपनी बात रखी। उनका कहना था कि बिना वजह ट्रेन रोकना यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संचालन दोनों के लिए नुकसानदायक है। अगर एक ट्रेन कुछ मिनट भी रुकती है तो उसका असर पूरे रेल नेटवर्क पर पड़ता है। लोगों में ये आदत नहीं बननी चाहिए कि चलते समय कभी भी चेन खींचकर ट्रेन रोक दी जाए। कमांडेंट ने यह भी कहा कि आरपीएफ का उद्देश्य केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनके अनुसार जिस घटना को लेकर विवाद हुआ उसमें भी आरपीएफ सुरक्षा संबंधी ड्यूटी निभा रहे थे। हालांकि बाद में जो बल प्रयोग हुआ वह गलत था और उसी की जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं और रेलवे की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाकर रेलवे कर्मचारियों के बीच टकराव का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि अधिकांश कर्मचारी मिलकर रेलवे संचालन में जुटे हैं। रेल कर्मचारियों द्वारा रेल रोकने की चेतावनी पर कमांडेंट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। कमांडेंट ने यह भी कहा कि पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी, चाहे वह आरपीएफ का जवान हो या कोई अन्य कर्मचारी। लेकिन उन्होंने दोहराया कि अंतिम निर्णय केवल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर, सीआरबी, जीएम जो भी है इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी इंक्वायरी होगा उसी के आधार पर कार्रवाई लिया जाएगा और जो भी मीडिया बेसिस में कुछ भी डिसीजन हम नहीं ले सकते। ये एक चीज है। दूसरा है जो ये जो रूट कॉज है, ठीक है, जो रूट का ये आरपीएफ स्टाफ मीडिया में वायरल हुआ कि आरपीएफ स्टाफ ने मार दिया करके, इसका रूट कॉज है हम सब रेलवे वाले हैं, ठीक है। हम सब रेल चलाने के लिए काम कर रहे हैं और किसी का काम है ये करना, सफाई करना, किसी का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, किसी का काम है सिग्नल देखना, इंजीनियरिंग देखना। हर आदमी का पार्ट है रेलवे चलाने के लिए। सब लोग मेहनत करते हैं रेलवे चलाने के लिए। एक सफाई कर्मचारी अपना काम नहीं किया तो कचरा सिग्नल में जाके रेल रुक जाती है। एक आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग कितना किलोमीटर जो धूप है इसमें सब का नौकरी कर रहे हैं। वो लोग नहीं है तो ट्रेन जा नहीं सकती है। हर विभाग का इक्वल पार्ट है ना। इसलिए ये दूसरे के खिलाफ झगड़ा करना, ये करना, फाइनली अफेक्टेड रेलवे है, इनडायरेक्टली पैसेंजर है। हम सब लोग पैसेंजर के लिए काम करने के लिए आए हुए हैं। हमको तनख्वाह इसलिए मिल रहा है कि पैसेंजर को कितना अच्छा सुविधा दे सकते हैं, जितना परेशानी ना हो, उनका सुरक्षा हो, है ना, वो हमारा जिम्मेदारी है। ये मिसबिहेव किया दूसरे से, रेल रोक दो। एक दो स्टाफ ऐसे हो सकता है, पूरा विभाग को हम एलिगेशन नहीं कर सकते हैं। इवन जो ये मुद्दा इसलिए आया है कि एक डिपार्टमेंट का स्टाफ रफली बिहेव किया दूसरे स्टाफ के खिलाफ, लगातार सप्रेशन हुआ है।
लगातार हरासमेंट हुआ है, जिनके वजह से ये स्थिति में आज है। इसलिए ये प्रमोट नहीं होना चाहिए कि हम नहीं है तो रेल रुक जाएगी, है ना। हम रेलवे का मालिक है, हम राजा है, स्टेशन का मैं राजा हूँ, है ना। ये राजा की रोल नहीं है, ये नियम से चलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों की अलग अलग है ना। ये भेदभाव इसलिए आ रहा है कि एक दो आदमी कोई ट्रेन जो स्टेशन को देखने वाला डिपार्टमेंट जो भी हो, उसको एक दो आदमी गलत करने से पूरा स्टेशन का जो देखभाल है उसका नाम बदनाम हो रहा है। हम जब छोटा जो बच्चे थे, स्टेशन यही विजन है, सब मिलके चला। रेलवे मिनिस्टर का यही विजन है कि रेल चले पब्लिक के लिए, सुरक्षा पहले प्रायोरिटी है। कोई भी हो रेल चलना चाहिए। रेल के लिए कुछ भी करेंगे हम, है ना, क्योंकि रेल हमारा लाइफ लाइन है। आप विदेशों में जाके देख लीजिए, इंडिया का रेल को कितना अच्छा नाम है, इतना बड़ा नेटवर्क, इतना कंजेशन में कितना चल रही है वो। इट इज अ फैबुलस अचीवमेंट बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर। इसको हम किसी तरह का बदनाम होने नहीं देंगे, बताना जरूरी है। इसीलिए कि ये जो एसीपी के बारे में दो चीज शब्द बताना चाह रहा हूँ कि एसीपी जो हो रही है ये सुरक्षा के लिए, पैसेंजर का सुरक्षा के लिए। आप पूछे होंगे कि ये घटना क्यों हुआ, ये लड़की, ये मीडिया में घूम रही है कि लड़की गिर गई, ये वो चल नहीं पाई, वो पटरी में आने वाली थी। सब कहानी आप लोग सुने होंगे, कोई भी सीसीटीवी नहीं देखे होंगे, क्योंकि वी आर डिसिप्लिन फोर्स। अभी तक हमारा डीजी का आदेश है, कोई भी लीक नहीं होगा बाहर, कोई जब तक इंक्वायरी नहीं कंप्लीट होगा जब तक कुछ भी बाहर नहीं आना चाहिए। हम उसको आज तक फॉलो किए, अभी तक फॉलो किया। आप लोग किसी के पास वो सीसीटीवी फुटेज है? नहीं है, क्योंकि हमने नहीं दिया। वो सीसीटीवी फुटेज दूंगा ना, आपको पता चलेगा कि क्या सच हुआ है। हम जो भी इंक्वायरी हो रही है, हम रेडी है, आपके सामने इंक्वायरी करेंगे। जो भी इंक्वायरी कमेटी होगी मीडिया के सामने होगी। आई एम रेडी। आरपीएफ नहीं है, सुरक्षा के लिए जो डिपार्टमेंटल की बात नहीं कर रहा हूं, सुरक्षा के लिए जो काम करने वाला हम कोई भी इंक्वायरी को टैलना नहीं चाह रहे। ये सब करने, ये आप लोगों के सामने पुट अप करने के लिए, इसलिए कि ये मैसेज बाहर जा रहा है कि आरपीएफ इंक्वायरी को टालना चाह रही है। इसके वजह से माहौल बिगड़ जाएगी। मेरे को ये सूचना आ रही है कि आप इंक्वायरी को टाल रहे हैं, जिनकी वजह से माहौल बिगड़ जाएगी, रेल रुक जाएगी। नहीं रुकेगी रेल जब, मगर जो भी हुआ है पैसेंजर का सेफ्टी के लिए आरपीएफ किया, इतना बता सकता हूं। आप देख सकते हैं, ये वीडियो है आपके पास, मैं सीसीटीवी बाद में शेयर करूंगा। जो भी जितना भी आदेश आएगा, हमारा डीजी हमारा आईजी प्रदीप कुमार साहब का आदेश आएगा, तब तक हम बाहर नहीं देंगे। मगर आप लोग भी देखेंगे क्या हुआ, सच क्या है ना। सच, पैसेंजर जब उतरते हैं, जो भी जनरल चीज में, पैसेंजर जब उतरता है, ट्रेन रुक गया, 5 मिनट पैसेंजर उतरा, ट्रेन निकल गई, वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मगर उनका लाइफ के लिए दिक्कत है ना। अभी ये आदत पैसेंजर के बीच में ये आदत हो गया, ट्रेन रुक सकती है, फिर माहौल बहुत बिगड़ जाएगा। आप फ्लाइट में जाते हैं, फ्लाइट में टाइम से पहुंचता है ना, 2 घंटे के पहले पहुंच जाती है। फ्लाइट में एसीपी होती है, फ्लाइट किसी को रुकती है। पैसेंजर का हैबिट बनना चाहिए कि ट्रेन भी ऐसे ही नेशनल इंपॉर्टेंस है, जिसका पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पटरी एक ही है, उसी में ट्रेन चलना है। एक ट्रेन 1 मिनट रुक गया तो पूरा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन जा रही है। हर स्टेशन में 2 मिनट हो गया तो पहुंचना संभावना है क्या? कोई पैसेंजर इमरजेंसी अपना हॉस्पिटल के लिए जा रहा है, मुंबई में हार्ट अटैक के लिए जा रहा है, पैसेंजर बीच में एसीपी होते जा रहा है, वो पहुंच नहीं पाएगा क्या पैसेंजर? सब पैसेंजर के लिए, हम पैसेंजर के लिए खड़े हैं। हम सब लोग रेलवे एम्प्लॉइज, स्टेशन मास्टर, टीटी, आरपीएफ, अन्य विभाग, सफाई कर्मचारी, रेलवे इंजीनियरिंग वालों जो ट्रैक में, पटरी में, धूप में घूम रहे हैं, जो टीटी साहब जो भीड़ के बीच में जाके टिकट चेक कर रहे हैं, सब लोग मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि पैसेंजर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सुरक्षा टाइमली पहुंचे। के सामने उस महिला ने खुद से कबूला कि जो उनके जो परिजन थे उन्होंने चैन बुलिंग की, उसका वीडियो भी आरपीएफ के पास मौजूद है।
तो क्या है सर ये जो विवाद खड़ा हुआ सिर्फ महिलाओं के उतरने और चढ़ने को लेकर जो डिप्टी एसएसओ उनकी तरफ से दावत थे वो और तो दूसरी बात ये है कि मीडिया में कोई खबर बिना तथ्य के नहीं कहते, एलिगेशन है, उन एलिगेशन के आधार पर मीडिया उसको छाप रही है। महिला नहीं, मैं भी देखी गई है थाने में। आप मीडिया में ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ। मीडिया में ये सारी चीजें चल रही ट्रेन हैं। रोकने वाली बात प्रोटेस्ट के दौरान हुई, प्रोटेस्ट के दौरान वो मीडिया ने और चलाई। एलिगेट आपका किया कुछ गया आया है नहीं, आपको, वही स्टेशन मीडिया पर घटना हुई वो मीडिया ने चलाई। तो आप गलत बोलेंगे कहा तो दिया हम मीडिया क्या ने वो भी जानकारी दे दी। मैं बोल रहा हूँ। अपनी तरफ से हम लोग खुद ही चला रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि खींच के ले गए हैं, मारपीट की है। आप अपना Yes. पर किया कि नहीं किया? यस, मारपीट किया। एक मिनट, और फिर आप मीडिया को एलिगेशन नहीं मीडिया को मैं बोल नहीं रहा हूँ, मीडिया कहाँ बोल रहा हूँ, मीडिया का जो पूरा, हाँ ठीक है, आपका सब ठीक है कि मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूँ, मीडिया को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। मीडिया में जो आ रहा है वो आधा बात आ रहा है, आधा बात आ रहा है। पूरे कंट्रोवर्सी है आपका कि आरपीएफ का पक्ष ये है कि हाँ। आपके द्वारा उसको इंक्वायरी की जानी है, क्या किया जा रहा है इस पूरे मामले में? इंक्वायरी किया जो जा रहा है। आरोप जो डिप्टी एसएस लगा रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या आपका पक्ष है? 4 दिन की जांच में अब तक क्या आया है आप मीडिया को आप वो बता दीजिए। बस इट्स नॉट पॉलिटिकल इवेंट, अपराधी की तरह डिसीजन ले जाया जाए। वही बोल रहा हूँ, जो बात क्या नहीं। प्राइमरी इंक्वायरी में डिप्टी एसएस की गलती कहीं आपको दिखाई दे रही है? शुरुआती जांच प्राइमरी इंक्वायरी में आपको लगा कि डिप्टी एसएस की गलती, उसके बाद आरपीएफ ने उसको रिएक्ट किया। रिएक्ट किया, उसको yes. मेमो भी दे सकती थी लिखकर, अगर उसने बोला कि वीडियो में बोला है वो कि मैंने ट्रेन रोकी, तो आप चाहती तो सवाल जवाब कर सकती थी, लिखित में कर सकती थी, कर सकती है, कर सकती है। लेकिन नोट क्यों आई? इतनी बात थी तो क्या ये सही था? ये वो- इसको कितना, इस पर कहाँ तक आप Justify कितना जस्टिफाई करता है? वो ये जस्टिफाई एक दिन का उसको देख के वो ये किया, स्विच दबाया, बल्ब जला लिया। ये बल्ब क्यों जलाया? स्विच है, ठीक है, बल्ब जल गया, ठीक है, इसका मतलब स्विच दबाया होगा, है ना? ऐसे नहीं है, ये बाइनरी नहीं हो सकती, यस नो नहीं कर सकते। इसमें मल्टीपल शूट, एक आदमी एक सिचुएशन रिएक्ट कर रहा है तो उसमें मल्टीपल चीज, कमेटी की रिपोर्ट आने का इंतजार करेंगे। कमेटी का रिपोर्ट आने के लिए इंतजार कर सर डीआरएम साहब ने 2 दिन का टाइम मांगा था, कल खत्म हो जाएगा। हाँ। तो क्या शनिवार को या मंडे को रिपोर्ट आने का सब कुछ इंतजार रिपोर्ट है? हाँ हाँ, रिपोर्ट वही बोल रहा हूँ ना, रिपोर्ट हमको टाइम मिलना चाहिए। कल तक हम पटरी में लोग, आप लोग ने हमने देखा है कि जो रॉन्ग गलत इंस्टिगेशन की वजह से लोग मिसगाइड होके पटरी में पहुंच गया, और इसी है से ना? जुड़ा मेरा सर एक सवाल है, बोलिए। कल कुछ महिलाएं पटरी पर लेट गई थी, ठीक है। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? दूसरा सीधा सवाल है, आरपीएफ जवान के साथ मारपीट की है, नलिन चाहत ने उसके कपड़े फाड़े हैं, ओके, हाँ। क्या उन पर कोई एक्शन लिएगा आरपीएफ? वही बोल रहा हूँ, सब चीज ऐसे ही नहीं है कि आज हो गया तुरंत उसको सजा देना। तो एकदम इंक्वायरी वही बोल रहा हूँ, इंक्वायरी का पार्ट नहीं है ना। इंक्वायरी का पार्टी है। नहीं, अगर कोई महिला ट्रेन पे लेट पुलिस आती है, Yes. इंक्वायरी का पार्ट तो नहीं है। क्यों आई है? एकदम घटना हुई है। क्यों आई है? आप बताइए, ये जो घटना का आप कैसे देख रहे हैं कि महिला आके बैठ गई? हम ऐसे देखते हैं कि क्यों, क्या मोटिव था उनका, क्यों आई है? ये नहीं है कि आके बैठ गई वो गिल्टी माना जाएगा, वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? उनका क्या, उनका रेल रोकने का मकसद है क्या? क्यों पटरी में आके बैठे? वही बोल रहा हूँ, हम ऐसे अभी इस सिचुएशन में हम सजा नहीं दे सकते कि इसलिए कि वो महिला आके बैठ गई। कैसे बैठ गई? ऐसे नहीं है, क्यों बैठी है? उनका परेशान क्या है? घर में इतना, हम ऐसे नहीं रेट करेंगे कि पटरी में आके बैठ गई, इसको सजा दे दो, इसको फांसी में चढ़ाओ। कैसे पटरी में आ गई? हम सोचते हैं कि सर ये तो रेलवे नियमों का उल्लंघन है ना। नहीं सर, अगर कोई हादसा हो जाता है इस दौरान तो कौन जिम्मेदार होगा? वही है, आरपीएफ जिम्मेदारी होगी। वही बोल रहा हूँ, तो सर, रेलवे जिम्मेदारी होगी। बनता है या नहीं बनता है? फिर तो दंड बनता है ना सर, फिर तो कोई दूसरे को बनता है। हम ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कर दिया इसलिए दंड, हम पूरा मोटिव देखते हैं। जुडिशियरी भी ऐसे काम करती है, सब लोग लॉ इन्फोर्समेंट भी ऐसे काम करते हैं। सर अभी 1 महीने के अंदर ही हाँ। एक लोको पायलट क्रॉस करा था, ठीक है। वो उसके साथ भी ऐसे व्यवहार किया गया था, इसी आगरा कैंट पर सर। इसी आगरा कांड में जी सर। वही बोल रहा हूँ कि ये चीज को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, टाइम है आप लोगों के पास। अभी मान लीजिए कि लोको पायलट तो काम करने के लिए सारी जो भी एक जवाब दूं, जी सर। आप जी, तो फिर आप हो रहे हैं, आपका टॉपिक यही है कि आरपीएफ जवान के साथ कल मारपीट हुई है ऑन ड्यूटी, हाँ तो उस पर आरपीएफ कुछ एक्शन लेगी उनके खिलाफ? वो ये कहा वीडियो सामने आया है, बकायदा वो कपड़े फाड़ रहे हैं उनके, हाँ। उनको मारपीट कर रहे हाँ। हैं, नरेंद्र जो चाह रहे हैं वो, हाँ। इस पे आरपीएफ कोई एक्शन लेगी? कार्रवाई जो भी नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई करेंगे वो करेंगे। जान रहे हैं। हाँ वो ये एक सर सवाल ये था, आपने कहा कि जो मीडिया में वीडियो चले, हाँ। ये दिखाया गया कि आरपीएफ दोषी है और आरपीएफ जवानों को प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया, उससे पहले के वीडियो नहीं दिखाए गए। हाँ। तो क्या सर ये जो कार्रवाई हुई दवा हुई है क्या? दवाई कोई भी दवाई नहीं है, जी, दवा- सब दवाई की, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है।
मगर मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि रेलवे सुरक्षा से चले। ये फैला जा रहा है कि आरपीएफ और दूसरा डिपार्टमेंट के पास बहुत गुस्सा है, इसलिए ट्रेन रोकना है, आरपीएफ डिले कर रही है। इसको गलत, मीडिया को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा रहा है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़ जाए, है ना। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए। एक और गलत इन्फॉर्मेशन ये कौन शेयर करा? अभी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इंक्वायरी हो रही है कि आपका कहने का मतलब ये रेलवे कर्मचारी मीडिया को ये शेयर करके ऐसे विजुअल वगैरह आरपीएफ को दोषी करा रहे हैं? नहीं, रेलवे कर्मचारी नहीं कर रहा है, कर्मचारी नहीं करेंगे। सब लोग रेल चलाने के लिए है। जो एंटी गवर्नमेंट लोग हैं उसको मीडिया से लेके मॉडिफाई करके सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। रेलवे कर्मचारी सब लोग रेलवे के लिए काम करते एक आखिरी सवाल और ले हैं। आरपीएफ नहीं, रेलवे कर्मचारी, हाँ। समझ रहे हैं ना। रेलवे कर्मचारी का छवि करा हुआ है, ये आरपीएफ का नहीं। हम सब रेलवे एम्प्लॉय है। हम रेल चलाने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर का विजन, जो ट्रेन चलाना है, ट्रेन देशों को बीच में सब कोने कोने पे ट्रेन चलना है, पैसेंजर को सुविधा पहुंचाना है, लॉ एंड ऑर्डर सुरक्षा रहे, उसी के लिए हर रेलवे कर्मचारी काम कर रहे बड़ा हैं। सवाल यही है ये गलत फहमी कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट की वजह से फैला जा रहा है कि रेल रोका जाएगा, 2 दिन में खत्म नहीं किया तो रोका जाएगा। ये फहमी है। संगीत आपके साथ कहते हैं कि फैला नहीं जा रहा, तो ऐलान किया बाकायदा, ऑफिशियल ऐलान किया होगा। आप कहने का मतलब ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा, अब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं दिया जाएगा। बस यही है। और ये फैला जा रहा है कि ये आरपीएफ दूसरे के खिलाफ है स्टेशन में, ये गलत फहमी है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। अभी भी आरपीएफ और स्टेशन मास्टर जो भी है मिलके काम कर रहे हैं। मगर ये जो 10 लोग 20 लोग जो भी है, उनका अल्टीरियर मोटिव है गवर्नमेंट का बदनाम करना, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ लेना, किसी भी तरह का पैसेंजर को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, ये पूरा हमारा पास पूरा फुटेज है। जो भी उस धरना प्रदर्शन में जो घोषणा कर रहे हैं कि रेलवे रोक देंगे, शाम में शताब्दी रोक देंगे, इसको सुन के बेचारी जो नरेंद्र छाहर का जो फैमिली है, वो उनका सिस्टर, 2 सिस्टर, ब्रदर सब लोग पटरी में पहुंच गया। तो अभी कौन जिम्मेदारी है? कि इन लोगों को भड़काया गया और भड़काया गया, अननेसेसरली भड़काया गया। वो कोई भी ऐसे नहीं है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। आरपीएफ लोग भड़का रहे हैं उनके नहीं है, वो स्वयं यहाँ आए हैं, या स्वयं जो भी आप लोग देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर का आदेश पर 4 साहब खुद आए हैं यहाँ पर। यहाँ आके मौके पे किसी को कोई रेल का रोकना नहीं चाहिए, रेल को और फैमिली को भी नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए। गलत मतलब सही चीज होना चाहिए। उनके लिए मैं भी सल्यूट दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने माहौल को, जिस तरह का, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, वो तो साहब का 4 साहब का जो भी शब्द है वो सही है इसलिए कि जो सर आप मानते हैं कि 4 साल में सही कहा है कि आरपीएफ सरकार को और आरपीएफ को बदनाम कर रही है? वो सबका अर्थ वो नहीं है। आप पूरा 4 साल को वीडियो पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। आप पूरा नहीं कर रहे हैं कि 4 से आप मतलब आप नहीं है, कोई भी ये फैला जा रहा है पूरा वीडियो का ये हो रही है। 4 साल ऐसे नहीं कहा है कि पूरा आरपीएफ करने से ऐसे हो रही है, नहीं, है ना। एक आदमी करने से प्रधानमंत्री जो भी विषय, इसका रिप्लाई मैं देना चाह रहा हूँ। सर दीजिए। एक मिनट लगा लें फिर सर। आरपीएफ एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स है ना, यूनिफॉर्म वर्दी है ना। सीटी एक वर्दी है ना। वो ये हम दोनों रेल कर्मचारी, ट्रेन टिकट एग्जामिनर एंड आरपीएफ, ये हमारा वर्दी से चलती है, ठीक है। अभी वर्दी को कुछ बदनाम आ जाए, टीटी को किसी ने मार दिया, टीटी को हिम्मत रहेगा क्या वो टिकट चेक कर पाएंगे? और आरपीएफ को किसी ने मार दिया है, पब्लिक के सामने कल जाके लॉ एनफोर्समेंट कैसे कर पाएंगे? ठीक है, वर्दी, लोग बोलते हैं कि वर्दी देख के क्रिमिनल भाग जाता है। वर्दी का कुछ मतलब ईमानदार ये वर्थ होती है। उसको बदनाम करने से आके कैसे क्रिमिनल के सामने कैसे काम करेंगे? ठीक है, जो कर्मचारी टीटी, मान लीजिए टीटी के क्या नहीं, हम कुछ भी होने नहीं देंगे। मान लीजिए टीटी को किसी ने मार दिया, वो टीटी जाके कैसे टिकट चेक करेंगे, है ना। वो जो भी डिटरेंट है वो होना चाहिए। उसके खिलाफ कोई भी बदनामी हो रही है यूनिफॉर्म का, उसको यूनिफॉर्म को बदनाम नहीं होना चाहिए, कि इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर डिटरेंट से काम होती है। ये नहीं कि बोलचाल में काम करने में ये होती है।
इसलिए आरपीएफ जवान ने जो वर्दी का जो इज्जत है, ठीक है, उसको बचाने के लिए कुछ गलत किया, जो भी किया वो सही गलत है। हम भी बोल रहे हैं, हम सबको बोलना है ये कि गलत हुआ है, मगर वो स्टाफ ने वो अपना यूनिफॉर्म जो वर्दी का इज्जत है उसको बचाने के लिए किया है। वो इंक्वायरी में आएगा, इंक्वायरी में आपके सामने भी हम कर सकते हैं, आप देख लीजिए सर, मैं इसको झूठ नहीं, वो स्वयं यहाँ आए हैं, यहाँ स्वयं जो भी आप लोग देखे होंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर का आदेश पर 4 साहब खुद आए हैं यहाँ पर। यहाँ आके मौके पे किसी को कोई रेल का रोकना नहीं चाहिए, रेल को और फैमिली को भी नुकसान पहुंचना नहीं चाहिए, गलत मतलब सही चीज होना चाहिए। उनके लिए मैं भी सल्यूट दे रहा हूं, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने माहौल को, जिस तरह का, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, जिस तरह माहौल को ये उन्होंने बिगड़ा नहीं दिया है, बिल्कुल मैं सल्यूट करता हूं। उन्होंने रेल को रोकने नहीं दिया है, काम करने दिया है, और जो भी अपराध है उनके खिलाफ भी काम करने के लिए सख्त ये किया, जिनकी वजह से जो भी जीआरपी जो भी कार्रवाई कर रही है। सवाल है, बोलिए। कल कुछ महिलाएं पटरी पर लेट गई थी, ठीक है। क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? दूसरा सीधा सवाल है, आरपीएफ जवान के साथ मारपीट की है, नरेंद्र चाहर ने उसके कपड़े फाड़े हैं, ओके, हाँ। क्या उन पर कोई एक्शन लिए गए आरपीएफ? वही बोल रहा हूँ, सब चीज ऐसे ही नहीं है कि आज हो गया तुरंत उसको सजा दे दो। इंक्वायरी वही बोल रहा हूँ, इंक्वायरी का पार्टी है। कोई महिला ट्रेन पर पुलिस आती यस, क्यों आई है, क्यों आई है आप बताइए। ये जो घटना का आप कैसे देख रहे हैं कि महिला आके बैठ गई है, हम ऐसे देखते हैं कि क्यों, क्या मोटिव था उनका, क्यों आई है। ये नहीं है कि आके बैठ गई वो गिल्टी माना जाएगा, वो गिल्टी नहीं माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? उनका क्या, उनका रेल रोकने का मकसद है क्या? क्यों पटरी में आके बैठेगी? वही बोल रहा हूँ, हम ऐसे अभी इस सिचुएशन में हम सजा नहीं दे सकते कि इसलिए कि वो महिला आगे बैठ गई, कैसे बैठ गई, ऐसे नहीं है। क्यों बैठी है, उनका परेशान क्या है? घर में इतना परेशान है, उनका फैमिली मेंबर मारा गया है, वो इतना स्ट्रेस में आ गया कि पटरी में आके बैठ गई। समझ रहे ना? इसमें ये हम ऐसे नहीं रिएक्ट करेंगे कि पटरी में आके बैठ गई, इसको सजा दे दो, इसको फांसी में चढ़ा दो, कैसे पटरी में आ गई। हम सोचते हैं कि उतरने और चढ़ने को लेकर जो डिप्टी एसएसओ उनकी तरफ से दावे थे वो, और तो दूसरी बात ये कि मीडिया में कोई खबर बिना तथ्य के नहीं कहती, एलिगेशन है, उन एलिगेशन के आधार पर मीडिया उसको छाप रही है। नहीं, मैं लेके गई है थाने में। ठीक है, मैं बात कर सकता हूँ। मीडिया में ये सारी चीजें ट्रेन रोकने वाली बात प्रोटेस्ट के दौरान हुई, वो मीडिया ने चलाई। आपका बच्चा आया नहीं, स्टेशन पर घटना हुई, वो मीडिया ने चलाई। गलत कहाँ किया मीडिया ने, वो भी जानकारी दे दी। मैं बोल दूंगा, अपनी तरफ से हम लोग कुछ नहीं चला रहे। ठीक है, साफ साफ दिखाई देगा कि खींच के ले गए हैं, मारपीट की है। आप यस, किया कि नहीं किया? यस, मारपीट किया। 1 मिनट, और फिर आप मीडिया को एलिगेशन नहीं, मीडिया को नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, मीडिया कहाँ बोल रहा हूँ, मीडिया का जो पूरा, हाँ ठीक है, आपका सब ठीक है कि मैं मीडिया को ब्लेम कर रहा हूँ, मीडिया को नहीं ब्लेम कर रहा हूँ। मीडिया में जो आ रहा है वो आधा बात आ रहा है, आधा बात आ रहा है। कोई मिसक्रिएंट एलिमेंट की वजह से फैला जा रहा है कि रेल रोका जाएगा, 2 दिन में कदम नहीं किया तो रोका जाएगा, ये फहमी है। ऐलान किया, ऑफिशियली ऐलान किया। आपका कहने का ये ऐसा कुछ होने नहीं दिया जाएगा, अब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं दिया जाएगा। बस यही है। और ये फैला जा रहा है कि ये आरपीएफ दूसरे के खिलाफ है, स्टेशन में, ये गलत फहमी है। सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, अभी भी आरपीएफ और स्टेशन मास्टर जो भी है मिलके काम कर रहे हैं। मगर ये जो 10 लोग 20 लोग जो भी है, उनका अल्टीरियर मोटिव है गवर्नमेंट का बदनाम करना, लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ लेना, किसी भी तरह का पैसेंजर को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, कौन है जो बदनाम करना चाहते हैं आरपीएफ को, गवर्नमेंट को? कौन लोग इसमें? वो अंडर इंक्वायरी है, वो भी कलेक्ट किए हैं पूरा। हमारा पास पूरा फुटेज है, जो भी उस धरना प्रदर्शन में जो घोषणा कर रहे हैं कि रेलवे रोक देंगे, शाम में शताब्दी रोक देंगे, इसको सुन के बेचारी जो नरेंद्र चाहर का जो फैमिली है, वो उनका सिस्टर, 2 सिस्टर, ब्रदर, सब लोग पटरी में पहुंच गया। अभी कौन जिम्मेदारी है? इन लोगों को आरपीएफ स्टाफ ने जो पहले रिएक्ट किया है, जिस एक पार्ट 2 पार्ट है इसमें। एक तो आरपीएफ जो जवानों मार के उनको ले जा रहे हैं, वो मीडिया में आया है। पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ मीडिया में आया? सर वो तो जानना चाह रहे हैं, वो तो पीछे लगा सर। हाँ,
आपने 4 दिनों तक अभी वो सीसीटीवी फुटेज मीडिया को क्यों नहीं दिया जिसमें आरपीएफ की सच्चाई सामने आ सकती है? ओ एक चीज जान लीजिए कि मीडिया में सीसीटीवी में एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें प्राइवेसी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब वाइडली सर्कुलेट करेंगे तो टारगेट कर सकते हैं। अभी मीडिया मेरे को सर्कुलेट मत कीजिए, ये बता दीजिए आप कि आखिर आपका उनके एलिगेशन पे आपका पक्ष क्या है, आपका क्या कहना है अपने बचाव में या अपने बचाव में नहीं, सच है जो है। जो सच है वो हाँ, मैं किसी को बचाने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। जो आरपीएफ जो स्टाफ मारा है उनको गलत है, वो हम सब लोग मान रहे हैं, ठीक है। उसके पहले क्या हुआ है जो मीडिया में जो नहीं आया, ठीक है, उसके लिए कमेटी बैठी है। मैं इतना ही बोल सकता हूं कि वो जो भी हुआ है सही नहीं हुआ है ना। जो भी आरपीएफ जो काम किया है वो ड्यूटी के दौरान किया है। जो भी वहां सिचुएशन बना है, एसीपी हुआ है, ये जो भी हुआ है, ये भी मीडिया में आया है, वो सब आरपीएफ अपना काम सही से कर रही थी और मेजर कुछ कन्फ्रंटेशन की वजह से वो एस्केलेट हुआ है ना। इसलिए अभी उसमें ये नहीं बता सकता है कि किसका गलती है, क्योंकि कमेटी बैठी है, ठीक है। मैं तैयार हूं कि आपके सामने वो इंक्वायरी करने के लिए, कोई छुपाने के लिए नहीं है। अभी सीसीटीवी तो है, सब जीआरपी के पास भी सीसीटीवी है, आरपीएफ के पास सीसीटीवी है। ये नहीं कि आरपीएफ उसको ये कर लेगी, है ना। सीसीटीवी सामने है। मैं ये बता सकता हूं कि ये जो पैसेंजर के बीच में जो आदत ये जो फैला जा रहा है कि ट्रेन रुक सकती है और ट्रेन लेट आने से एसीपी कर सकते हैं, ये उनका सेफ्टी के लिए सही नहीं है। पैसेंजर का सेफ्टी हमारा प्रायोरिटी है। कश्मीर से कन्याकुमारी सही टाइम पे पहुंचे, वही मकसद है। और जो सीसीटीवी में है, इतना बता सकता हूं कि जो पैसेंजर ने बताया वो गलत है। सर इन्वेस्टिगेशन की डेडलाइन क्या है, कब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा? इन्वेस्टिगेशन वही है, इन्वेस्टिगेशन एक टेक्निकल चीज है ना। उसी में बहुत सारा विटनेसेस एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। अभी ये गाड़ी हीराकुंड का है, वहां से कोच एटेंडेंट है, उसमें ट्रेन में बहुत लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। उनसे भी स्टेटमेंट लेना है। ये नहीं कि हमने बटन दबा दिया, कौन बटन दबाया, ये बटन दबाया, नहीं बटन दबाया, ठीक है, इंक्वायरी खत्म, ये नहीं है। अभी जो आप लोग पूछ सकते हैं इस इंक्वायरी में बचा क्या है, क्योंकि आरपीएफ ने मारा है, सीधा इंक्वायरी खत्म करना चाहिए। आरपीएफ मार दिया, ठीक है। कुछ हुआ तो कंप्लीट सिचुएशन को देखना चाहिए। सर मान लिया जाए कि कुछ हुआ, इसलिए आरपीएफ ने रिएक्ट किया, ठीक है। सवाल ये खड़ा होता है, हाँ सही है, इसलिए कि जो सर आप मानते हैं कि 4 साल में सही कहा है कि आरपीएफ सरकार को और आरपीएफ को बदनाम कर रही है? वो शब्द का अर्थ वो नहीं है। आप पूरा 4 साल को वीडियो पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। आप पूरा नहीं कर रहे हैं कि 4 से आप मतलब आप नहीं है, कोई भी ये फैला जा रहा है। पूरा वीडियो 4 साल का पूरा वीडियो आपने टेलीकास्ट किया शुरू से जी। पूरा वीडियो सुन के दोबारा आप देख लीजिए। 4 साहब ये बोल रहे हैं कि आप 2-3 आदमी जो गलत करने से ऐसे हो जा रहा है, ऐसे शब्द यूज किए कि 2-3 कर्मचारी ऐसे करने से पूरा विभाग का ये हो रही है। 4 साहब ऐसे नहीं कहा है कि पूरा आरपीएफ करने से ऐसे हो रही है, नहीं, है ना। एक आदमी करने से प्रधानमंत्री जो भी विजन है, होम मिनिस्टर का विजन है, रेलवे मिनिस्टर का विजन है, बिगड़ जा रही है। इसलिए वो ये लेडी स्टाफ को भी डांटे हैं।